नमस्कार बच्चों, आज हम भक्तिन के जीवन के तीसरे परिच्छेद के बारे में पढ़ेंगे। आपने अभी तक देखा कि महादेवी वर्मा लेखिका ने भक्तिन के जीवन को 4 परिच्छेदों में बांटा है और जिसमें पहला परिच्छेद है उसके जन्म से लेकर के उसके पिता की मृत्यु तक का, जिसमें उसका विवाह होता है 5 वर्ष की अवस्था में, यानी कितनी अल्प अवस्था में उसका विवाह हो जाता है। उसके बाद 9 वर्ष की अवस्था में उसका गौना हो जाता है, पिता की मृत्यु हो जाती है, सौतेली माँ उनके साथ अत्याचार करती है और वो वापस ससुराल आकर के अपने ससुराल वालों पे इस बात के लिए गुस्सा होती है कि उन्होंने उसके पिता की मृत्यु की सूचना क्यों नहीं दी। उसके बाद दूसरे परिच्छेद में हमने पढ़ा कि भक्तिन के 3 बेटियों का जन्म होता है, जिसकी वजह से परिवार में उसके साथ भेदभाव होता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि भक्तिन के पति उससे प्रेम करते हैं। वो जेठानियों और सास की चुगली या बुराई के बावजूद भी, निंदा करने के बाद भी अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं, उसे किसी प्रकार का दंड नहीं देते। इसीलिए भक्तिन अपने पति को विश्वास में लेकर के उस परिवार से अलग हो जाती है। जब वो अलग होती है तो चूँकि वो घर के सारे काम करती थी, उसका अनुभव ज़्यादा है, तो वो ऐसे खेत खलिहान अपनी तरफ ले लेती है जो ज़्यादा अच्छे होते हैं। हालांकि वो ऊपर से नाखुश नज़र आती है, दिखाने के लिए वो असंतोष प्रकट करती है, लेकिन अंदर से वो खुश होती है कि उसने जो कुछ लिया है, जो कुछ उसे मिला है, वो सर्वश्रेष्ठ है। अब यहाँ से शुरू होता है भक्तिन के जीवन का तीसरा परिच्छेद। इसके बाद तो आज हम भक्तिन के जीवन के तीसरे परिच्छेद को यहाँ पर पढ़ रहे हैं। भक्तिन का दुर्भाग्य भी उससे कम हठी नहीं था। इसी से किशोरी से युवती होते ही बड़ी लड़की भी विधवा हो गई। यहाँ पर आपने देखा है कि भक्तिन पहले ही बहुत कम उम्र में विधवा हुई, फिर वो बड़े बेटी के बड़ा जो दामाद है उसके साथ उसको घर जमाई रख करके वो रह रही है। लेकिन यहाँ पर एक और उसके ऊपर विपत्ति आती है और उसकी बड़ी लड़की का पति यानी उसका जो बड़ा दामाद है वो भी चल बसता है और बड़ी लड़की भी विधवा हो जाती है। भैयों से पार न पा सकने के कारण जेठों और काकी को परास्त करने के लिए कटिबद्ध जिठौतों ने आशा की एक किरण देख पाई। यहाँ पर पहले आपने देखा कि जेठ और जिठौत भक्तिन का दूसरा विवाह करना चाहते थे, लेकिन उसने सर मंडवा लिया और गुरु से दीक्षा ग्रहण कर ली और ये घोषणा कर दी कि वो कभी भी दूसरी शादी नहीं करेगी। लेकिन जब बड़ी बेटी के पति भी गुजर गए और वो भी विधवा हो गई, तब एक बार फिर से जेठ और जिठौत जो हैं, यानी जेठ और उनके जो पुत्र हैं, वो काकी को परास्त करने की योजना बनाने लगे। परास्त यानी कि हराने की। फिर से वो अपना स्वार्थ सिद्ध करने की कोशिश करने लगे। विधवा बहन के गठबंधन के लिए बड़ा जिठौत अपने तीतर लड़ाने वाले साले को बुला लाया। जिठौत यानी जेठ का लड़का। जेठ के लड़के ने अपने साले को बुला लिया, इसलिए कि वो भक्तिन की बड़ी बेटी से दूसरी शादी करवा सके। जबकि वो लड़का जो था जिसको उसने बुलाया वो तीतर लड़ाने का काम करता था। यहाँ पर तीतर लड़ाने के 2 अर्थ हो सकते हैं। एक तो तीतर लड़ाना अपने आप में एक काम है जो कि बहुत ही निम्न स्तर का कार्य है। दूसरी तरफ तीतर लड़ाना एक मुहावरे के अर्थ में लिया जा सकता है, जिसका मतलब है कि इधर उधर दूसरों के बीच में झगड़ा करवाना। तो ऐसे स्वभाव वाले एक लड़के को बड़े जिठौत ने बुला लिया, जो कि उसका साला था, और वो चाहता था कि भक्तिन की लड़की से उसका विवाह हो जाए और फिर वो जो है जैसे चाहे उस घर को चला सकते थे, क्योंकि उसका हो जाने पर सब कुछ उन्हीं के अधिकार में रहता। भक्तिन की लड़की भी माँ से कम समझदार नहीं थी, यानी भक्तिन की लड़की भी समझदार थी। इसी से उसने वर को नापसंद कर दिया। उसने उस लड़के को नापसंद कर दिया जिसको बुलाया गया था। जिठौत ने अपने साले को जिसे बुलाया था। बाहर के बहनोई का आना चचेरे भाइयों के लिए सुविधाजनक नहीं था। बाहर से कोई दूसरा लड़का जिससे भक्तिन की लड़की की शादी होती, ये उन चचेरे भाइयों के लिए सुविधा वाली बात नहीं होती, क्योंकि शादी वो चाहते थे कि अगर दूसरी शादी हो तो फिर उन्हीं के परिचित लड़के से हो, ताकि वो भक्तिन के परिवार घर को अपनी मन मर्जी से चला सकें। अतः यह प्रस्ताव जहाँ का तहाँ रह गया। तब वे दोनों माँ बेटी खूब मन लगाकर अपनी संपत्ति की देखभाल करने लगी। अब भक्तिन की बेटी ने भी ये सोच लिया था कि उसे शादी नहीं करनी है, और वो दोनों माँ बेटी खूब मन लगाकर संपत्ति की देखभाल करने लगी। मान न मान मैं तेरा मेहमान,
की कहावत चरितार्थ करते हुए वर के समर्थक उसे किसी न किसी प्रकार पति की पदवी पर अभिषिक्त करने का उपाय सोचने लगे। लेकिन जो जेठ और जिठोत थे वो इसी में इतनी जल्दी हार मानने वाले नहीं थे कि भक्तिन ने उस लड़के को नापसंद कर दिया, भक्तिन की लड़की ने उसे नापसंद कर दिया और अब वो मान जाएंगे, ऐसा नहीं था। उन्होंने अभी भी कोशिश जारी रखी कि किसी न किसी प्रकार से वो भक्तिन की लड़की से उस साले का विवाह करवा दें, और वो कोई ना कोई योजना बनाते रहे। तो एक दिन उन्होंने क्या किया, एक दिन माँ की अनुपस्थिति में वर महाशय ने बेटी की कोठरी में घुसकर भीतर से द्वार बंद कर लिया। एक दिन वही जो जिठोत का साला था उसने अपने वो जो है माँ, जिस दिन भक्तिन घर में नहीं थी तो वो भक्तिन की लड़की की कोठरी में घुस गया और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। उसके समर्थक गांव वालों को बुलाने लगे। ये सब कुछ योजनाबद्ध तरीके से था, मतलब पहले से तय था कि ऐसे ऐसे करना है। इधर से गांव वालों को बुलाने लगे उसके समर्थक कौन थे, उसके समर्थक थे वही भक्तिन के जेठ के लड़के। वो गांव वालों को बुलाने लगे। युवती ने जब इस डकैत वर की मरम्मत कर कुंडी खोली, लेकिन हुआ क्या, देखो हो गया उल्टा। वो कमरे में घुसा, लेकिन अंदर जो है भक्तिन की लड़की ने उस वर की मरम्मत कर दी, यानी उसकी पिटाई कर दी। और जब पिटाई करके उसने कुंडी खोली तब पंच बेचारे समस्या में पड़ गए, क्योंकि जो बाहर पंच इकट्ठे हो चुके थे वो मान के चल रहे थे कि अब सब कुछ जो है एक तरफ फैसला हो जाएगा, एक तरफ फैसला कर देंगे। लेकिन जब उसने मरम्मत कर दी उस लड़के की, और फिर जब कुंडी खोली तो पंच समस्या में पड़ गए। तीतरबाज युवक कहता था वह निमंत्रण पाकर भीतर गया। वो जो लड़का था वो ये कहता रहा कि भक्तिन की लड़की ने उसे बुलाया था तब वो अंदर गया, और युवती उसके मुख पर अपनी 5 उंगलियों के उभार में इस निमंत्रण के अक्षर पढ़ने का अनुरोध करती थी। लेकिन भक्तिन की लड़की ये कह रही थी कि इसके मुंह पे जो 5 उंगलियां बनी हुई है वो देख लीजिए, उससे पता चल जाएगा कि ये निमंत्रण पाकर अंदर गया था या जबरदस्ती अंदर घुसा था। क्योंकि अगर निमंत्रण पाकर अंदर गया होता तो इस तरह से पिटाई थोड़ी होती उसकी। ठीक है, फिर आगे क्या होता है। अंत में दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए पंचायत बैठी। दूध का दूध और पानी का पानी करना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है न्याय करना। तो इस पूरे प्रसंग पर न्याय करने के लिए पंचायत बैठी और सब ने सिर हिला हिलाकर इस समस्या का मूल कारण कलयुग को स्वीकार किया। देखिए यहाँ पर कैसा फैसला हो रहा है, कैसी पंचायत हो रही है। मतलब एक उस लड़के की इतनी बड़ी गलती है, उस लड़के का इतना बड़ा अपराध है, उसको छुपाते हुए वहाँ के पंच जो है वो सारे के सारे कहते हैं कि ये तो कलयुग का कारण है, कलयुग है इसलिए ऐसा हो रहा है। अपीलहीन फैसला हुआ, कोई अपील नहीं सुनी गई। भक्तिन की कोई निवेदन, भक्तिन का कोई आग्रह नहीं माना गया। अपीलहीन फैसला हुआ, चाहे उन दोनों में एक सच्चा हो चाहे दोनों झूठे, पर जब वे एक कोठरी से निकले तब उनका पति पत्नी रूप में रहना ही कलयुग के दोष का परिमार्जन कर सकता है। तो पंचों ने क्या फैसला सुनाया कि ये एक कोठरी से बाहर निकले, अब इनको पति पत्नी के रूप में ही रहना होगा, और यही कलयुग के दोष का परिमार्जन है, यानी इसी से कलयुग का दोष जो है वो दूर हो सकता है। अब पंचायत का फैसला था, उसको वो नकार नहीं सकती थी। तो अपमानित बालिका ने ओट काट कर लहू निकाल लिया, और माँ ने आग्नेय नेत्रों से, आग्नेय यानी आग उगलने वाले आंखों से गले पड़े दामाद को देखा। यानी अब वो दामाद तो बनाना पड़ा उसको, लेकिन उससे ना तो वो बेटी खुश थी और ना ही उस बेटी की माँ खुश थी, यानी भक्तिन भी खुश नहीं थी। संबंध कुछ सुख कर नहीं हुआ, क्योंकि दामाद अब निश्चिंत होकर तीतर लड़ाता था। यानी दामाद जो है वो निश्चिंत होकर के परिवार में झगड़ा कराता था, और बेटी विवश क्रोध से जलती रहती थी। इतने यत्न से संभाले हुए गाय ढोर खेती बाड़ी जब पारिवारिक द्वेष में ऐसे झुलस गए कि लगान अदा करना भी भारी हो गया, सुख से रहने की कौन कहे। अब जो है भक्तिन के परिवार की, भक्तिन के घर की हालत ये हो गई कि सारी चीज़ें, गाय ढोर खेती बाड़ी यानी उसके पशु, उसके खेत, सब कुछ बिक गए धीरे धीरे उस पारिवारिक द्वेष में, पारिवारिक झगड़े में। और उसमें अब हालत ये हो गई कि वो लगान भी अदा नहीं कर पा रही थी, यानी जो महाजन को या जमींदार को जो लगान अदा करना होता था,
जो कर अदा कर चुकाना होता था वो भी नहीं चुका पा रही थी। अंत में एक बार लगान न पहुंचने पर जमींदार ने भक्तिन को बुलाकर दिन भर कड़ी धूप में खड़ा रखा। जमींदार ने भी उसको सजा दी, उसको बुलाया और कर ना चुकाने की वजह से दिन भर उसको धूप में खड़ा रखा। यह अपमान तो उसकी कर्मठता में सबसे बड़ा कलंक बन गया। और वो भक्तिन चूंकि कर्मठ थी, वो निकम्मी तो थी नहीं, काम चोरी नहीं करती थी, इसलिए उसको ये अपमान बहुत बुरा मालूम हुआ, उसके लिए वो कलंक बन गया। अतः दूसरे ही दिन भक्तिन कमाई करने के विचार से शहर आ पहुंची। और अब जो है वो भक्तिन पूरा गांव का परिवार या गांव की जगह छोड़ करके अब वो कमाई करने के लिए कहाँ आ गई? शहर आ गई। और शहर में आप जानते हैं शहर में कहाँ पर आई? वो शहर में आई महादेवी वर्मा के घर में। और उस वक्त जब वो महादेवी वर्मा के घर में आई तो उसकी वेशभूषा, उसका रूप, उसका पहनावा कैसा था वो देखिए आप। घुटी हुई चांद का मतलब एकदम मुंडा हुआ सिर। घुटी हुई चांद को मोटी मैली धोती से ढांके, अपना सिर जो है मैली मोटी धोती से उसने ढक रखा था जब वो महादेवी वर्मा के पास आई तब। और मानो सब प्रकार की आहट सुनने के लिए कान कपड़े से बाहर निकाले हुए, और सिर्फ अपने कान बाहर निकाल रखे थे उसने साड़ी के पल्लू से, यानी कि उसने सिर तो ढक रखा था और कान बाहर निकाल रखे थे। ऐसा लग रहा था मानो ये कान सब कुछ सुनने के लिए बेचैन है। भक्तिन जब मेरे यहाँ सेवक धर्म में दीक्षित हुई तब उसके जीवन के चौथे और संभवतः अंतिम परिच्छेद का अंत हुआ। अंत यानी शुरुआत हुई। यहाँ से उसका जीवन का चौथा पड़ाव शुरू होता है। इसकी इति अभी दूर है। इति यानी इसका अंत। ये चौथा परिच्छेद शुरू हुआ है और इसका अंत अभी दूर है। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। भक्तिन के जीवन के 3 परिच्छेद हमने पढ़ लिए हैं। और अब चौथे परिच्छेद में वो बातें आएगी जब वो लेखिका के घर में आ चुकी है और वहाँ काम करना उसने शुरू कर दिया है। वो अभी हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में।